हेलो स्टूडेंट्स, हमने नए चैप्टर स्टार्ट किए थे कॉल्ड अमाइंस। ठीक है, अमाइंस का जो एकदम स्टार्ट वाला पार्ट था वो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन और अमाइंस होती क्या है। ठीक है, और हम लोग ने स्टार्ट किए थे विद प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम लोग ने शायद 2 टाइप की प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अमाइंस की प्रिपरेशन से। ठीक है, जो नेक्स्ट आपको 2 अमाइन की क्या बोलेंगे प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस दिए हुए हैं, वो क्या है, वो आगे नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो जो भी नेम्ड रिएक्शन रहते हैं तो आपको उसको क्या बोलेंगे नेम से ही याद रखना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं मतलब प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो को अमाइंस में कन्वर्ट किए थे। उसके बाद हम लोग ने अल्काइल साइनाइड से भी क्या बोलेंगे अमाइंस प्रिपेयर किए थे, और उसके बाद हाँ अमाइड से भी अमाइन प्रिपेयर किए थे। ठीक है, ओके, तो जो नेक्स्ट क्या बोलेंगे प्रिपरेशन मेथड है, इट इज गैब्रियल-हेल्मholtz सिंथेसिस। ओके, तो क्या है ये गैब्रियल-हेल्मholtz सिंथेसिस। अब क्योंकि क्या है नेम रिएक्शन है, तो इसलिए आपको इसको क्या बोलेंगे नाम से याद रखना है कि अगर आपको लेट्स से कि एग्जाम में आता है कि प्रिपेयर अमाइंस, ठीक है, थ्रू गैब्रियल-हेल्मholtz सिंथेसिस, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि मतलब आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सिर्फ ये बताया रहेगा कि आपको जो ये वाला मेथड है वो यूज करना है। ठीक है, अब ये मेथड के थ्रू आप कौन सा वाला रिएक्टेंट यूज करोगे, कौन सा वाला कैटलिस्ट यूज करोगे, रिएक्शन किस साइड से मतलब कैसे आपका प्रोसीड होगा, ठीक है, वो सब वो क्या लेंगे वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो ये पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये गैप में तो वो क्या लेंगे नेम रिएक्शन है, इसलिए वो नाम। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हम लोग को चाहिए थैलीमाइड। ठीक है, ओके, तो थैलीमाइड एक्चुअल में है क्या, तो थैलीमाइड कम्स फ्रॉम थैलिक एसिड। ठीक है, ये जो थैलीमाइड ये आया कहाँ से है, फ्रॉम थैलिक एसिड। ठीक है, अब थैलिक एसिड किसको बोलते हैं, आपको पता होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या रहता है, जब आपको बेंजीन के ऊपर आप क्या करते हैं COOH डाल देते हो तो वो क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि आपके पास वो बेंजोइक एसिड है और आप उसके अंदर एक और COOH वाला ग्रुप ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अगर आप क्या बोलेंगे COOH वाला ग्रुप जो ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे है COOH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3 पोजीशंस है, तो आउट ऑफ दीज 3 पोजीशन कौन सी वाली पोजीशन पे नेक्स्ट जो COOH ग्रुप आएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मतलब काफी सारे मतलब क्या बोलेंगे जो पोजीशंस है उसके पोजीशंस के नाम होते हैं। नॉर्मली अभी हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे क्या लेंगे 1 2 1 3। ठीक है, 1 2। ठीक है, आपको क्या करना है ऑर्थो पे एक और COOH ग्रुप लगाना है। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ दोनों ने लिखते हैं, ये दोनों साइड पे लिखते हैं तो रिएक्शन करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थैलिक एसिड क्या है एक्चुअल में 1 2 मतलब क्या बोलेंगे बेंजीन डाइओइक एसिड है। ठीक है ना, इसमें क्या है 2 COOH वाले ग्रुप है। अब ये जो COOH है ये एक्चुअल में प्रेजेंट कैसे रहता है, तो ये हो गया COOH लाइकवाइज COOH बराबर है। अब अगर आप क्या करोगे इसको मतलब ठीक है, इसको अगर मैं क्या करूं अमोनिया से या कोई वैसे रिएजेंट से ट्रीट करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक की जो H2O वाला मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है ये एस्टर के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए थैलीमाइड चाहिए। ठीक है, तो अमाइड है तो ऑब्वियसली अमाइड किससे बना होगा, मतलब यही उसमें अगर आप ये OH हटा के ये थैलिक एसिड था। ठीक है, थैलीमाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्या बोलेंगे COOH है इसको आप क्या करोगे अमाइड ग्रुप का मतलब NH2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं इसको और फर्दर हीट करूं तो हीटिंग से हो क्या सकता है, यहाँ पे भी आपके पास एक NH2 है CO के साथ, और यहाँ पे भी क्या है CO के साथ एक NH2 है। ठीक है, सबसे क्या बोलेंगे प्रेफरेबल कंपाउंड जो इसमें से रिलीज हो सकता है वो क्या है NH2 है, और अगर एक गैस मिल जाएगा तो NH3 इसमें से अमोनिया क्या हो सकती है इजीली रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करेंगे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा अमोनोलिसिस होगा या अमोनिया क्या हो जाएगी इसमें से लिबरेट हो जाएगी। अगर अमोनिया लिबरेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास NH2 एक और H चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, ये वाले कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा NH2 चला गया, ये NH2 के पास से एक H चला गया, आपके पास क्या बचा है, एक N और एक H, ठीक है, that NH वो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आप बोलते हो थैलीमाइड, ठीक है। ये क्या है, थैलीमाइड है, दिस इज थैलामाइड, ठीक है। ये थैलामाइड को हम लोग ने कन्वर्ट किए थैलीमाइड में, और थैलामाइड आया कहाँ से होगा, वो थैलिक एसिड से, और थैलिक एसिड क्या रहता है, 1,2 बेंजीन डाइलेटिक एसिड को आप क्या बोलते हो, थैलीमाइड, ओ सॉरी थैलिक एसिड, ठीक है। समझ गया, हम लोग को रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करनी है, थैलीमाइड के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका थैलामाइड था, हम लोग ने थैलीमाइड बना लिए। अब ये क्या है, ये आपका वन ऑफ द रिएक्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट और इसके साथ कुछ और हम लोग यूज करके क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे अमाइंस, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जो क्या बनेंगे, जो थैलीमाइड है वो थैलीमाइड है, हम लोग को रिएक्शन में उसको यूज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, थैलीमाइड, मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट आपका ऑब्वियसली क्या होगा, थैलीमाइड होगी, ठीक है। तो बना लेते हैं थैलीमाइड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये थैलीमाइड को पहले हम लोग ट्रीट करेंगे एक बेस के साथ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक KOH या NaOH आप क्या कर रहे हो, उसको एक बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो। अब अगर ये बेस है तो ऑब्वियसली बेस करता क्या है, बेस हमेशा एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब उसको क्या चाहिए, एक H+ चाहिए। तो यहाँ पे से H ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास से उसको H+ मिलेगा। तो अगर यहाँ से नाइट्रोजन के पास से जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, वो लेफ्ट हो जाएगी एज N-, ठीक है। और ये जो H और ये OH वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो जो H2O है वो रिलीज हो जाएगा, तो -H2O, ठीक है। हुआ क्या, C∩O, C∩O, यहाँ पे क्या है N, ठीक है। और ये N के पास से H जो था वो पॉजिटिव फॉर्म में गया, तो ऑब्वियसली ये N के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ से ये OH चला गया तो ये K बचा है ना, ऑब्वियसली अगर ये OH जाएगा तो OH नेगेटिव होगा, तो K क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये K+ यहाँ पे आ जाएगा, समझ गया। तो हम लोग यूज किए थे, दिस इज थैलीमाइड, ठीक है। थैलीमाइड से यहाँ पे क्या हो गया है, सिर्फ अगर आप पूरा देखोगे तो बेस के साथ रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि ये जो H था वो H रिप्लेस हो गया किससे, पोटेशियम से। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, नाउ इट इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। आपको इतना नाम अगर, ठीक है, हाँ ठीक है, नाम अगर आपको करेक्ट नाम आता है तो ये आप लिखोगे, एल्स नहीं आता है तो कोई जरूरत भी नहीं है उसको लिखने की, ठीक है। दिस इज नाउ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। अभी आपको बनाना क्या है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे, प्रिपेयर करनी है, क्या प्रिपेयर करनी है, अमाइंस प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अमाइंस तो है नहीं, तो हम लोग को अमाइन अगर प्रिपेयर करनी है तो हम लोग को ये जो क्या बोलेंगे पोटेशियम का सॉल्ट बना है इसको ट्रीट करना है नाउ फर्दर विद अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, RH के साथ ट्रीट करेंगे। अगर मैं इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करूँ तो जो क्या बोलेंगे फेवरेबल क्या बोलेंगे बाय प्रोडक्ट है जो रिलीज हो सकता है, ऑब्वियसली वो क्या होगा, यहाँ के पॉजिटिव है, हम लोग को पता है कि ऑब्वियसली X क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो KX क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अगर KX रिलीज हो गया मतलब ये जो क्या बोलेंगे R है क्या हो जाएगा, K की पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये K और ये X रिलीज हो गया S KX, ठीक है। अब करना क्या है, वो K की जगह पे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, NR, ठीक है। अब इसको आप क्या बोलोगे, अभी भी अगर यहाँ पे ये R नहीं होता, H होता तो ये थैलीमाइड होती, और H की जगह पे क्या हो गया, R आ गया, और वो R आया किधर पे है, नाइट्रोजन पे। तो हम लोग ये जो क्या बोलेंगे
कंपाउंड बना है या ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका नाम क्या होगा, एन अल्काइल हैलिमाइड। ठीक है, अभी भी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं बना है। फाइनल हम लोग को बनाना क्या था, फाइनल हम लोग को बनाना था ऑब्वियसली अमाइंस बनानी है, हम लोग अमाइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाइन बनाने के लिए, ठीक है, अमाइंस होते क्या है, RNH2। ठीक है, तो R है, N है, आपके पास क्या है, 2 H नहीं। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इसका ये जो क्या बोलेंगे एन अल्काइल सॉल्ट बना है, इसका अगर मैं क्या करूं, या तो मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगी या तो बेस हाइड्रोलिसिस। आप एसिड हाइड्रोलिसिस से भी इसको क्या बोलेंगे कन्वर्ट कर सकते हो और बेस हाइड्रोलिसिस से भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक मिनट टेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ओके, टेक्स्ट में बेस हाइड्रोलिसिस है तो हम लोग भी बेस ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर क्या करोगे, एक्सेस अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड एसोसिएशन है वो फेवरेबल हो जाएगी और इजीली जो आपका इंटरमीडिएट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं NaOH। ठीक है, अब याद क्या रखना है आपको क्या चाहिए, RNH2 चाहिए। तो RNH2 ऑब्वियसली कैसे मिलेगा, जब आप क्या करोगे ये वाली बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे। ठीक है, तो R है, N है, 2 H है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, तो आपको मिलेगा क्या, RNH2। ठीक है, और अभी क्या बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। ठीक है, जब क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उसमें से एक H ये RNH के पास मतलब जो अमाइंस बनाने के लिए यूज हो रहा है, तो बचा क्या है, ONA। ठीक है, ये ONA ये वाले C के साथ आ जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे, तो एक ये वाले C के साथ और एक ये वाले C के साथ, तो इट विल बी लाइक C डबल बॉन्ड O और इसको मिलेगा क्या, ON। लाइकवाइज C डबल बॉन्ड ON। इसको आप क्या बोलोगे, नाउ इट इज सॉल्ट। ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, ये थैलिमाइड का सॉल्ट, सॉरी थैलिक एसिड का सॉल्ट है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, ये सब को छोड़ देते हैं, हम लोग को जो क्या बोलेंगे बनाना था या फॉर्म करना था, जिसके लिए हम लोग ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, वो ये है। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या है, RNH2 है। हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे क्या बोलेंगे अमाइंस की। ठीक है, अमाइंस की क्लासिफिकेशन कैसी रहती है कि जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन को डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके बेसिस में, मतलब वो हो सकती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये कौन सी आपकी अमाइन बनेगी, प्राइमरी अमाइन बनेगी। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये गैल्वेनिक थैलिमाइड पूरा सिंथेसिस, ये प्रोसेस हम लोग मेजरली यूज करते हैं ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, आप ये मेथड के थ्रू सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस नहीं प्रिपेयर कर सकते, और यही सबसे अच्छी बात है कि लेट्स से अगर आपको क्या करनी है, प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और आप क्या यूज कर रहे हो, वो जो अमोनोलिसिस है वो वाला प्रोसेस। तो हम लोग में पढ़े थे कि अमोनोलिसिस में होता क्या है कि जब तक आप क्या बोलेंगे RX ऐड करते जाओगे, ठीक है, आपकी जो अमाइन है वो प्राइमरी बनेगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन वो जो क्वार्टरली सॉल्ट था वो सब बन रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब 4 में से हम लोग का जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है, मतलब वो कौन सा था, प्राइमरी अमाइन, तो वो प्राइमरी अमाइन का जो क्या बोलेंगे आप अमाउंट है, जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब मिक्सचर मिल रहा है इसलिए। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो गैल्वेनिक थैलिमाइड सिंथेसिस है, इसमें आपको क्या बोलेंगे 100% क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही मिल रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट्स भी क्या हो जाते हैं, मतलब इजीली वो कन्वर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में से ये मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल इसके यूज हुए और कुछ मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट्स है, कैसे हाईली रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन में रह नहीं जाते, ये फटाफट क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा कन्वर्जन होगा ऑब्वियसली जो आपकी प्रोडक्ट की यील्ड है वो भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या हायर होगी। ओके, एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि आप ये वाला जो मेथड है वो सिर्फ किसके लिए बना सकते हो, या अगर आपको क्या करनी है प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर करनी है, तो भी आप ये जो गैल्वेनिक थैलिमाइड सिंथेसिस है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बनानी है, लेट्स से कि आप क्या कर रहे हो एनिलीन के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, एनिलीन इज व्हाट, ठीक है, ये क्या है, ये एनिलीन है। अब ये एनिलीन में भी ऑब्वियसली ये क्या है, ये अगेन ये प्राइमरी
ठीक है। तो अगर आपको एनेलिन प्रिपेयर करनी है तो NH2 तो आपको पता है कि यहाँ से आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, देखना है इसको ऐसे, ये जो ग्रुप आपका R वाला ग्रुप को अटैच है तो आप वही वाला RX यूज करोगे, बराबर है ना। जिस पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन आपको चाहिए है, NH2 चाहिए, वही पोजीशन पे सिर्फ क्या होना चाहिए, X होना चाहिए, और उसको आप जब ये वाला रिएक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर मुझे क्या बोलेंगे अमाइन प्रिपेयर करनी है तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मस्ट बी समवॉट ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा, बराबर है। मतलब क्या बोलेंगे हेलोबेंजीन यूज करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम जो आएगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ग्रुप्स तो इजीली रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास एक रिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो मेथड है वो सिर्फ इसके क्या बोलेंगे यूज करेंगे, हम लोग ने बोले कि प्राइमरी अमाइंस के लिए, और वो प्राइमरी अमाइंस में भी सिलेक्टिवली सिर्फ इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, एलिफैटिक अमाइंस के लिए, ठीक है। आप एरोमेटिक अमाइंस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये पहले से ही क्या है एक रिंग सिस्टम है जो कैसा है बहुत ज्यादा हल्की है, और उसके बाद आप अगर इसके ऊपर एक और रिंग लगा देते हो, ठीक है, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। समझ गया। तो ये वाला जो मेथड है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, ओनली एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। नेम ऑफ द रिएक्शन इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। हम लोग ने यूज क्या किए थे इसमें, थैलिमाइड, ठीक है। ओके, एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हम लोग ने थैलिमाइड यूज किया, हम लोग ने समझ लिया कि ये थैलिमाइड बनता कैसे, ठीक है। ओके, तो उससे मतलब नहीं है हम लोग को थैलिमाइड चाहिए। ये थैलिमाइड को पहले आपको क्या करना है, आपको एक बेस से यूज करना है या बेस से ट्रीट कराना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो H है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा विद पोटेशियम, ठीक है। अब हाँ ऑब्वियसली अगर आप KOH यूज करो तो पोटेशियम आया, NaOH यूज कर रहे होते तो Na आ गया होता। डजंट मैटर, आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो ये हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सके। ओके, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा। नाउ दिस सॉल्ट को आपको अगर कन्वर्ट करना है किसमें, एन अल्काइल हैलिमाइड, तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अल्काइल हैलाइड के साथ उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको मिली एन अल्काइल हैलिमाइड, और उसके बाद आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो उसके लिए आप या तो उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हो या तो बेस हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, ठीक है। अगर एसिड हाइड्रोलिसिस किए होते तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता, यहाँ पे सॉल्ट की बजाय डायरेक्टली आपको थैलिक एसिड मिला होता, ठीक है। लेकिन ठीक है, जैसा आप टेक्स्ट बुक वाले में हम लोग वैसा पढ़ लेते हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे क्या करो, आप उसका बेस हाइड्रोलिसिस करो तो आपको हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगी, आपकी प्राइमरी अमाइन। क्लियर है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको मिटाने नहीं चाहिए था। लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे प्रिपेयर करनी है, क्या प्रिपेयर करनी है, प्रोपेन 2 अमाइन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। लेट्स से प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। तो अगर आपको लेट्स से कि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले अपना प्रोडक्ट बना के देख लो कि आपका प्रोडक्ट दिखता कैसा है, ठीक है। तो ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन कैसे लिखेगी, ऑब्वियसली यहाँ पर CH3 CH CH3 और NH2, ये है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। हाँ, और अगर आपको पूछा है कि मतलब क्या बोलेंगे कि 2-3 आपको अमाइंस दी हुई है, ठीक है, और बोलेगा कि इसमें से कौन सी वाली अमाइन को आप क्या बोलेंगे ये मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपको याद क्या रखना है कि ये मेथड के थ्रू हम लोग सिर्फ क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये है प्राइमरी अमाइन। अब आपको पूरा प्रोसेस या इंटायर प्रोसेस याद करना है, ठीक है। उसमें जो चीज चेंज होगी, ठीक है, ये तो वैसा ही रहेगा हर केस में, चाहे आपको कुछ भी प्रिपेयर करना हो ये वैसा ही रहेगा। जब लोग उसको पोटेशियम से ट्रीट करेंगे तो ये भी वैसा ही रहेगा। जो चीज चेंज हो सकती है वो सिर्फ क्या है, आपका जो अल्काइल हैलाइड था वही चेंज होगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में हुआ क्या था कि आपको जिस पोजीशन पे आपका यहाँ पे NH अटैच है, ठीक है, आपको बस उसी पोजीशन पे क्या करना है, एक X को अटैच कर देना है। तो मतलब अगर ये प्रोपेन 2 अमाइन मुझे प्रिपेयर करनी है तो इसके लिए जो अल्काइल हैलाइड में यूज करूंगी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, सीरियल डाल देना है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज की 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे किए और ये Cl रिलीज हो जाएगा एज KCl, ठीक है। अब अगर ये दोनों रिलीज हो रहा है तो मतलब ये वाले कार्बन के थ्रू ये नाइट्रोजन क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। तो ये कार्बन कौन सा है, CH, और इसके ऊपर अटैच है एक CH3 और एक और CH3, ठीक है। अब अगर क्या होगा, आप उसका क्या करोगे, बेस हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये दोनों आपको यहाँ पे एक H मिल जाएगा और यहाँ पे एक H मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत इजी सा प्रोसेस है आपको, ठीक है। एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है तब तो बनाना और भी ज़्यादा आसान है, अगर डायरेक्ट रिएक्शन दिया है तो बातें खत्म हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था अबाउट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अगेन क्या है, एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। वो नेम रिएक्शन है क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, ठीक है। ओके, ब्रोमामाइड मतलब यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास है एक अमाइड और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एक अमाइन में। लेकिन हम लोग ने इसके पहले भी एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग ने अमाइड को कन्वर्ट किए थे अमाइन से, ठीक है। वो रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो वो कुछ ऐसा था, अमाइड क्या होती है, R C≡O NH2, ठीक है। ये क्या है, ये अमाइड है। अगर मुझे इसको क्या करना है, अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे करना क्या था, सिर्फ ये जो C≡O है इसको रिड्यूस करना था। तो इसका रिडक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी जो अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमाइन में, ठीक है। ये अमाइड है, मुझे इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए अगर आपको याद होगा हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे, ठीक है, जिसकी क्या बोलेंगे, सिलेक्टिविटी बहुत हाई होती है टुवर्ड्स C≡O, ठीक है। वो क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है। वो क्या करेगा, बस ये जो आपका C≡O है इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 में। तो आपकी जो क्या बोलेंगे प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा लिखेगा, नाउ दिस इज अमाइन, ठीक है। तो हम लोग ने अमाइन टू अमाइन वाला एक ये वाला रिएक्शन पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन नाउ ये जो आपको नेम रिएक्शन दिया है ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। अब इसमें होगा क्या, या इसमें क्या बोलेंगे अमाइड से अमाइन, अब कैसे करो, तो होगा क्या, आपके पास है एक अमाइड, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइन में, ठीक है। और अगर आप नाम पे थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। ये जिस चीज के रिडक्शन की बात हो रही है ये C≡O को रिड्यूस करने की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये रिडक्शन किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो आपकी कार्बन की चेन है, जो कार्बन की लेंथ है उसके रिडक्शन की बात हो रही है। तो हम लोग यूज क्या करेंगे, ये अमाइड है आपकी, अमाइड को समवॉट हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन से यूज ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या है, ब्रोमामाइड है, तो आपको यूज करना है ब्रोमीन, ठीक है। और ठीक है, और इसका और क्या क्या आता है वो हम लोग समझ लेंगे, पहले इतना थोड़ा सा याद रखते हैं, ठीक है। होगा क्या कि आपकी जो अमाइड है वो कन्वर्ट होगी अमाइन में, लेकिन आपकी क्या बोलेंगे अमाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन थे अमाइन में क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। वो कार्बन कैसे कम होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो C≡O है इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो C है, एक C भी क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा RNH2, और एक ये जो C है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर यहाँ पे क्या है, आपके पास n कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, n-1 कार्बन एटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अगेन अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करें, ठीक है। लेकिन जब आपका ये प्रोसेस होगा तो उसमें जो कार्बन की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 1 कार्बन क्या बोलेंगे लेस रहेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन थे, यहाँ पे हम लोग ने बस क्या किए थे, ये जो C≡O है इसको कन्वर्ट किए थे CH2 में, ये वाले रिएक्शन में, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम लोग को करना क्या है, ये वाले C को यहाँ से बाहर निकाल देना है,
समझ गया? ठीक है, तो वो कैसे होगा ऑब्वियसली हम लोग रिएक्शन के थ्रू पढ़ लेते हैं उसको कैसे होगा। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस था वो बताना जरूरी था क्योंकि हम लोग पहले भी अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर चुके थे। ठीक है, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं अमाइड, तो RC≡NH2। ठीक है, ये है आपके पास अमाइड। ब्रोमामाइड की बात हो रही है, मतलब आपको ब्रोमीन भी यूज करना है, तो Br2। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, बेस यूज करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस है क्या है अपने पास 4NaOH। ठीक है, इसको 4 को हटा देते हैं, लेकिन NaOH। ठीक है, अब होगा क्या, तो पहले जो चाहिए उसको बना लेते हैं। तो आपके पास क्या है, हाँ पहले हम लोगों को करना क्या था, अमाइड को कन्वर्ट करना है अमाइन में, तो अमाइन बना लेते हैं RNH2। ठीक है, अब आप इसमें चेक करो कि आप इसमें और कौन कौन से क्या बनेंगे बाय प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे Na है और Br है, ऑब्वियसली क्या बनेगा NaBr, तो NaBr। ठीक है, NaBr फॉर्म हो जाएगा। कितना NaBr फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो ऑब्वियसली 2 NaBr फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और क्या फॉर्म हो सकता है आपके पास क्या है। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या यूज कर लिए, यहाँ से R यूज कर लिए, NH यूज कर लिए, फिर ये जो दोनों क्या बनेंगे Br ये भी यूज कर लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर मैं इसको सेट करती हूँ तो यहाँ पे नंबर आएगा 4। अब यहाँ से आप क्या क्या बना सकते हो, तो आपके पास बचा है एक C, फिर 2 Na यूज कर लिए। ठीक है, 2 Na बचा है, यहाँ से 4 O और ये 1 O, 5 O बचा है, ये 4 क्या बनेंगे हाइड्रोजन बचा है। ठीक है, ऑब्वियसली 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन आप क्या दे सकते हैं 2H2O। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन यूज कर लिए, तो ये हो गया, और यहाँ से ये 2 यूज कर लिए, तो आपके पास कितने बचे 3। अब ये तीनों को मिला के आपको क्या करना है, एक कंपाउंड बनाना है। तो आपके पास क्या क्या 2 Na, एक C और O3, मतलब ये क्या बन गया Na2CO3। ठीक है, बस ये रिएक्शन। तो मेजरली आपको इसमें जो चीज याद रखनी है वो क्या है, वो सारे बाय प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, और ठीक है, तो किए क्या हम लोग ने, आपके पास थी अमाइड, अमाइड को हम लोग ने कन्वर्ट किए किसमें अमाइन में। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, वो कार्बन कहाँ जा रहा है, वो कार्बन यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है क्या था, आपके पास 2 रिएक्टेंट है, कौन कौन से Br और NaOH। ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट मिलेंगे वो बाय प्रोडक्ट में क्या है NaBr H2O और क्या बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके, आपको क्या बोलेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ नहीं है कि ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3 CH2 C≡O NH2। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब इसका नाम क्या होगा प्रोपेनमाइड। ठीक है, आपको पता है ना अमाइन और अमाइड जब आप लगाते हो तो आपको क्या करना रहता है, वो ई हटा के पूरा अमाइन और पूरा अमाइड लिखना होता है। ठीक है, तो ये प्रोपेन होती है अगर 3 कार्बन थे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अमाइड है इसलिए वो ई हटा के आपने पूरा अमाइड लगा दिया, तो जो क्या बोलेंगे नेम ऑफ द कंपाउंड है वो क्या मिलेगा आपको प्रोपेनमाइड। ठीक है, अब नाम ठीक है, जो क्या बोलेंगे रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट वैसे के वैसे ही रहते हैं, आपकी स्टोइकियोमेट्री भी चेंज नहीं होगी, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी मतलब बाय प्रोडक्ट्स जो है वो बाय प्रोडक्ट्स भी क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे विद सिमिलर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, आपको स्टोइकियोमेट्री किसी को भी हाथ नहीं लगाना है और ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज करना है। ठीक है, जो आपका सिर्फ क्या बोलेंगे जो ठीक है जो आपको गिवन कंपाउंड है या गिवन रिएक्टेंट है उसको देख के आपको सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा, बाकी जो भी चीज है वो वैसी ही रहेगी विद सिमिलर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही Br का मॉलिक्यूल है, तो विल यूज 1 Br मॉलिक्यूल एंड विद 4 NaOH। ठीक है, होगा क्या, ठीक
ठीक है, तो पहले जो बाय प्रोडक्ट्स है वो लिख लेते हैं। क्या क्या मिला है आपको, 2NaBr प्लस 2H2O प्लस Na2CO3, ठीक है, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हो गए। अब जो मेजर है, मेजर में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो आपका जैसा RCONH2 था, आपने सिर्फ क्या कर दिया, बीच में से वो CO को हटा दिया, ठीक है। बाकी आपको किसी को भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये आपका RCONH2 है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिर्फ ये CO को बीच में से हटा लोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट माइट बी CH3CH2NH2, ठीक है। नाउ ये अमाइड कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, अमाइड। अब इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गई, इथेनमाइड, ठीक है। नाउ दिस इज इथेनमाइड। तो ऑब्वियसली आपकी जो कार्बन की चेन है, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, 1 कार्बन लेस हो चुका है। यहाँ पे प्रोपेन है 3 कार्बन थे और यहाँ पे इथेन है 2 ही कार्बन बचे, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन में आपको ये चीज याद रखनी है कि आप अमाइड को कन्वर्ट कर रहे हो अमाइड में यूजिंग क्या बोलेंगे, ब्रोमीन एंड NaOH या ब्रोमीन एंड बेस। और होगा क्या, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो आपकी अमाइन फॉर्म होगी वो अमाइन में क्या होगा, 1 कार्बन लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितनी क्या बोलेंगे अमाइन की प्रिपरेशन दी हुई थी, वो प्रिपरेशन सारी खत्म हो चुकी है, ठीक है, खत्म हो गई है, खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स, एंड देन उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज उसके रिएक्शंस, ठीक है। ओके, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।